श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नंद के लाला की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के पश्चात आइए हम आपको सुनाते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमने दूसरे अध्याय का महात्म्य सुना, अब मैं तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूं। एक ब्राह्मण नित्य ही खोटे कर्म, चोरी आदि किया करता था। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। खोटे कर्मों के कारण वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री गर्भवती थी और उसकी कोख से पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बालक बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पिता के बारे में पूछा। ब्राह्मणी ने सब कह सुनाया। बालक ने सोचा, मेरे पिता को नीच योनि प्राप्त हुई होगी, इसलिए उनके उद्धार के लिए मुझे गया जी जाकर पिंडदान करना चाहिए। ऐसा विचार कर बालक गया जी को चल दिया। बालक नित्य ही गीता का पाठ करता था। रास्ते में एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने तीसरे अध्याय का पाठ किया। संयोग से उसका पिता भी प्रेत योनि को प्राप्त होकर उसी पीपल पर निवास करता था। अपने पुत्र द्वारा किए गए तीसरे अध्याय के पाठ को सुनकर वह प्रेत योनि से छूटकर देवगति को प्राप्त हुआ। उसके पहले 7 पीढ़ी तक के पुरखे भी जो नरक में पड़े दुख भोग रहे थे, स्वर्ग को प्राप्त हुए। बालक अपने पुरखों को स्वर्ग जाता हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। जो व्यक्ति इस अध्याय के गूढ़ तत्व को जानकर उसके अनुकूल आचरण और पाठ करेगा, वह अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम तीसरा अध्याय समाप्तम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का तीसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।